थैंक यू सबको ज्वाइनिंग के लिए। नमस्ते टू एवरीवन, वेलकम टू एवरीवन। सबसे पहले तो इस हफ्ते में होली है, तो सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बधाई। जरूर मनाएं होली, अगर मना सकें तो जरूर मनाएं होली, क्योंकि अपने फेस्टिवल्स को मनाते रहना चाहिए। जिस तरह भी मना सकें, शाम को होलिका जला के मना सकें, अगले दिन रंगों से मना सकें, मिठाइयों से मना सकें, जैसे भी मना सकें, होली जरूर मनाएं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मेरे साथ कनाडा में जुड़ते हैं सब, कि अगले संडे को हमारा फिर वही टाइम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट संडे 12 मार्च को, तो हमारा ये 9 बजे का सेशन 10 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगले संडे कनाडा में सेशन 10 बजे स्टार्ट होगा, 9 की जगह, क्योंकि हमारा 1 घंटा टाइम आगे चला जाएगा। तो आइए अपनी बात शुरू करते हैं अब। कल हमने बात की थी, कल 30 और 31 पे बात की थी, और कल हमने बात की थी, एक तो पहले हमने आत्मा के ऊपर बात की थी, आत्मा और आत्मा के चलन पर। उसके बाद हमने शुरू किया था श्लोक नंबर 30, जिसमें हमने बात की थी वही कि आत्मा मरती नहीं है। और तीसरी, अगला जो श्लोक था 31 वाला, उसमें हमने प्राइमरीली देख लिया था कि स्वधर्म की बात स्टार्ट हो गई है भगवान कृष्ण के द्वारा। और उसमें वो बता रहे हैं कि राजा का, किसी भी राजा का या किसी भी गवर्नमेंट को चलाने वाली जो गवर्नेंस बॉडी होती है, गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, फर्ज क्या होना चाहिए, उनकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। इस पर हमने कल बात की थी। 6-7 हमने पॉइंट्स बताए थे, बहुत ही डिफाइंड, बहुत ही क्लैरिफाइड तरीके से समझाया गया है इसको, और उस पर हमने कल बात की थी। अब इन बातों पे अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर हम अगले श्लोक से शुरू करते हैं। अगर दिमाग में कोई बात आई हो कल आत्मा वाले प्रवचन को लेकर, या उसके बाद वाले 31 के स्वधर्म और राजा के धर्म या गवर्नमेंट्स के धर्म के बारे में लेकर किसी को कोई बात कहनी, पूछनी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर 32 से स्टार्ट करेंगे। जी, किसी को कुछ कहना है, बोलना है? पीयूष जी, ऑन ए लाइटर नोट मुझे एक चीज बतानी है। आपने तो सुना होगा ना कि ही हु नोज नॉट एंड नोज नॉट दैट ही नोज नॉट शन हिम। तो ये मैं कल मेरे ख्याल में आया था, एंड देयर आर फोर कैटेगरीज उसमें भी, एंड आई वाज ट्राइंग टू लिंक दोस फोर कैटेगरीज टू ये स्वधर्म में चार जो बताई आपने। तो वो तो he who knows not and knows not that he knows not, ये तो आपके शूद्र कैटेगरी में आ जाती हैं। बिल्कुल। और जो and the other extreme is he who knows and knows that he knows, वो आपके ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाती हैं कि so we have to, so he is a wise person, so we have to follow him. नहीं, देखिए, होता ये है कि जो जितना नॉलेज बढ़ता है ना, उतना पता चलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। उसकी क्वेस्ट खत्म होती ही नहीं है। स्पेशली आध्यात्मिक नॉलेज जो होता है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नॉलेज तो कहीं पर खत्म ही नहीं होता, क्योंकि Infinite. इसकी स्टडी करते 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 इंसान को ये समझ में आ जाता है कि मुझे तो अभी बहुत बॉटम लाइन पर हूं, मुझे आगे का कुछ पता ही नहीं है। आई नीड टू नो सो मच मोर, एंड वॉट आई यूज टू नो हैज बीन रिफाइंड, एंड न्यू थिंग्स आर देयर दैट आई शुड नो। तो जो नॉलेज होता है ना, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो मुझे कभी ऐसी लेवल तो हो ही नहीं सकती कि आई नो दैट आई नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, तो उसमें बात ये है कि the person who knows, he who knows and knows that he knows, so the idea is to follow him, that he is the wise person, is to idea is नहीं, to वो follow him. that may be for people who know, but for him, his own self personally, he would Yeah, never get into that and never think of it. yeah, कभी भी ऐसा नहीं होगा। that's true. लोग बोलते होंगे, लोग तो बोलते ही हैं भाई, ये बहुत ज्ञानी है, बहुत जानता है, वो लोग बोलते हैं, कईयों के बारे में बोलते हैं, लेकिन अपने बारे में जो ये सोचेगा वो तो बंद हो जाएगा, बिल्कुल। वो तो प्रोग्रेस नहीं होगी फिर आगे। हाँ जी, कोई और बात, किसी ने और कुछ पूछना है रिगार्डिंग मुझे एनीथिंग? एक बात पूछनी थी
हाँ जी, शायद हाँ जी अरुणा जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो पूछ रही हूँ वो ठीक है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछ ही लेती हूँ, क्योंकि आपने जो कर्तव्य बताए, एक राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, तो मेरे मन में ये सवाल उठता है कि हम जब एक फैमिली, राजा वगैरह की तो बहुत अपर लेवल की बात होगी, लेकिन हम अपने फैमिली के लेवल पे जब आते हैं, तो एक फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली अगर आप है, तो आपके पास क्षत्रिय के गुण भी होने चाहिए, ब्राह्मण के भी गुण होने चाहिए। तो ये बैलेंस कैसे होगा? वो तो बेसिकली एक तो उसके पास ज्यादा ब्राह्मण के गुण होंगे, या क्षत्रिय के वो राजसी होगा। तो एक हेड ऑफ द फैमिली, मैन या वुमेन कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि पुरुष ही है। तो ये मेरा सवाल है कि ये बैलेंस कैसे रखें। देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है ना कि मैन वेयर्स मल्टीपल हैट्स। ये बिल्कुल वही बात होती है। अपने लेवल पर, अपने लेवल पर उसका जो परिवार है, वो उसका परिवार, उसकी प्रजा है, वही उसका किंगडम है फॉर दैट लेवल। तो जरूरी बात है, उसको साफ सफाई भी करनी पड़ती है कि वॉशरूम भी क्लीन करना पड़ता है। तो शूद्र के काम तो कर ही रहा है, और उसको फिर उसके बाद सबका पेट भी भरना पड़ता है, तो कमाई करके लानी पड़ती है ना, तो वैश्य के काम कर रहा है। और जरूरत पड़ने पर फिजिकली भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है और वैसे भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो क्षत्रिय के काम भी वो कर रहा है, और गाइडेंस भी देनी पड़ती है, ज्ञान भी बांटना पड़ता है, बच्चों को एजुकेशन भी दिलानी पड़ती है, समझाना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। तो ब्राह्मण के काम भी कर रहा है। तो मनु चाहे वो मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। जो भी हैं, जो एक फैमिली को हेड करते हैं, उसको ये चारों काम करने ही पड़ते हैं। मैंने एक बार एक बात कही थी, पता नहीं हो गए होंगे, महीना डेढ़ महीना हो गया होगा। ये जो हमारे शादी के मंत्र है ना, जब हम शादी करते हैं तो उसके जो मंत्र पढ़े जाते हैं ना, उसमें ये चीज बड़े क्लैरिटी के साथ समझाई गई है। बड़ी डिटेल के साथ, क्लैरिटी के साथ ये बात समझाई गई है कि अब तुम परिवार में एंटर कर रहे हो, गृहस्थ में एंटर कर रहे हो, तो तुम्हारे ये सारे के सारे तुम्हारे कर्म और कर्तव्य हो जाते हैं। और वो ये नहीं है कि आदमी को समझाई गई है, दोनों को समझाई गई है। और ये कहा गया है कि दोनों को बांट के मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर समझ को लाकर इसको करना पड़ेगा, और ये सारा हर एक का फर्ज होता है। और ये इस तरह होता है कि एक फैमिली जो कि ये काम कर रही है, अपने पूरे कर्म को, अपने ड्यूटीज को निभा रही है, तो ये एक सोसाइटी बन जाती है। जो सोसाइटी में सभी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो सारी सोसाइटी ड्यूटी निभा रही है। तो इसी तरह से ये पूरी कंट्री बन जाती है। तो ये वो कंट्री बन जाती है जिसमें लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ये अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा देश है, जिसमें सबके सब अपना काम कर रहे हैं। तभी प्रोग्रेस होती है देश की। मुल्क की प्रोग्रेस ही तभी होती है कि अगर लोग इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इस तरह से उसके शादी के मंत्रों में इस बात को समझाया गया है। Mhm. So when you take that responsibility, you have to have all the qualities. You have to have balance of Yes, those qualities. you have to have a balance. Mhm. In your professional life, you might have a different balance, but in your family and your personal life, you have to have the balance. But constitutionally, you may have dominance of one of these gunas that will clash with your. They may not clash. कोई एक गुण अगर ज्यादा अच्छा है तो इसका मतलब नहीं है कि क्लैश करेगा। क्लैश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई एक गुण प्रोमिनेंट होगा तो प्रोफेशनली आप उसी को पिक करेंगे, उसी में काम कर रहे होंगे आप। Mhm. जो भी प्रोमिनेंट गुण होगा वही आपका व्यवसाय, वही आपका बिजनेस, वही आपका लाइफ का रिसोर्स होगा, अर्निंग का होगा। तो उसमें कोई ये नहीं है कि ये आपको बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ऐसा तो नहीं है। Mhm. हमारे यहाँ संतों के बारे में जो चरित्र हम पढ़ते हैं, तो ये पढ़ने को आता है कि उनमें ब्राह्मण सात्विक गुण इतने थे कि वो एक हेड ऑफ द फैमिली बनने के काबिल ही नहीं रहे, और उनके घर में बहुत क्लैशेस होते रहे। उनकी वाइफ्स ने फिर संभाला उस पूरे जीवन को, लेकिन उन्होंने अपने खुद को पूरा भगवान की तरफ ही झोंक दिया था। वो फैमिली को ठीक तरह से नहीं कर सके। दैट इज ये व्हाट वी। ये हो सकता है, किसी के बारे में ये हो सकता है, बट इफ यू look at your elders in your family, your parents, your grandparents or elders in the family,
उनमें बहुत कुछ था जो ज्ञान भी बांटते थे और प्रोटेक्शन भी करते थे और सब कुछ करते ही थे वो लोग। तो ऐसा ही था वो। कोई एक का दो संत हो सकते हैं ऐसे जिनमें ये गुण ऐसे थे, वैसे कोई ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, बट on an understanding for a larger base, we have to think that it has to be a duty that everybody has to perform everything when you're in a family way. थैंक यू, धन्यवाद। कोई और क्वेश्चन, कोई और प्रश्न बिफोर वी मूव टू 32? किसी ने और कुछ कहना है? तो चलिए अरुणा जी, नंबर 32, 33, 34 तीनों एक साथ पढ़ दीजिए। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चित्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। इनके स्ट्रेट सिंपल वर्बटिम मतलब समझ लेते हैं, फिर उन पर बात भी कर लूंगा। जो 32, 33, 34 है ये अभी अरुणा जी ने हमको सुनाया है। 32 कहता है, हे पार्थ अर्जुन, ये युद्ध अपने आप प्राप्त होने से खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है। ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो तू अपने क्षत्रिय वर्ण तथा राजकुल में उत्पन्न होने के धर्म का पालन न करने से स्वधर्म को और कीर्ति को, ख्याति को खोकर पाप का भागी बनेगा और सब लोग अनंत काल तक तेरी अपकीर्ति, बदनामी करेंगे। यह अपकीर्ति एक मान्य पुरुष के लिए मृत्यु से भी बुरी होती है। और भी ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं 32, 33, 34 के। हे अर्जुन, क्षत्रिय के लिए युद्ध में मरना ही बड़े गौरव की बात होती है, क्योंकि चाहे वो धर्म के पक्ष की ओर से लड़े और चाहे अधर्म के, वीरता के, निर्भयता के गौरव से तो कभी वंचित नहीं रहता। युद्ध में लड़कर मरने से आधा क्षत्रिय धर्म तो कहीं गया ही नहीं, किंतु इस प्रकार युद्ध अर्थात धर्म की रक्षा के लिए धर्म की ओर से लड़ना अगर मिले तो अचानक ही सौभाग्य से स्वर्ग का द्वार खुला हुआ अपने आप ही मिल बीच जाता बीच में फ्रीज कर रहे हो। ओ, सबको फ्रीज लग रहा है क्या? नहीं, ठीक है। नहीं, ठीक है, अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। सब लोग अपनी वीडियो भी बंद कर लें तो ठीक रहेगा। हाँ, विंडोज भी बंद कर लीजिए, चाहे अपनी, हाँ, वीडियो विंडोज भी बंद कर लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे युद्ध में जिसको मरने का सौभाग्य मिले उसके लिए तो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ अपने आप ही मिल जाता है। इस प्रकार का युद्ध तो कोई बड़े ही भाग्यशाली क्षत्रिय को मिलता है। पीयूष आप बीच बीच में फ्रीज कर रहे हो। बाकी सब तो Totally- नहीं बोल रहे हैं कि फ्रीज कर रहा हूँ। हमारे लिए ठीक है। बाकी तो नहीं बता रहा कोई फ्रीज हो रहा, मुझे यहाँ पर दिख तो नहीं रहा कोई भी फ्रीजिंग। यहाँ पे आवाज बिल्कुल क्लियर है। हमारे लिए भी क्लियर। तो किसका जो है? जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना वो जरा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, शायद ठीक। वही हुआ है अभी, वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया फिर दोबारा कनेक्ट किया, वही किया है। तो भी फ्रीज हो रहा है। अभी तो आप बोल रहे हो, लेट मी सी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 33 कहता है कि यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को छोड़कर
पाप ही बटोरेगा। 34 कहता है, आने वाले प्राणी तेरी अक्षय अकीर्ति कहा करेंगे, जिसने संसार में बहुत आदर पाया हो और जिसके लिए बड़ी बड़ी संभावनाएं रखी गई हो, उसके लिए यह अकीर्ति, बदनामी तो मृत्यु से भी अधिक दुखदाई होती है। यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि यदि क्षत्रिय अधर्म के पक्ष को लेकर लड़ता हुआ मर जाए तो स्वधर्म तो नहीं मिला, किंतु कीर्ति तो फिर भी मिल गई। यदि अधर्म के नाम पर लेकर युद्ध से हट गया तो भी अपकीर्ति तो बनी ही रहेगी, जब तक इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल जाए कि उसे अधर्म से डरकर युद्ध छोड़ा, मृत्यु के भय से नहीं। किंतु जो धर्म युक्त युद्ध में लड़ा हो, उसे स्वधर्म तथा कीर्ति दोनों ही मिलती हैं। फिर भी इसमें पहला स्थान स्वधर्म का है, उसके बाद कीर्ति का। क्षत्रिय धर्म यानी कि रक्षा के लिए संग्राम करना स्वजन रक्षार्थ नहीं है, यही गीता में बताया गया है। चलिए इसके दूसरी ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर इसको समझाता हूं आपको ये क्या कह रहे हैं। 32 हे पार्थ, ये युद्ध बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त हुआ तेरे लिए स्वर्ग का द्वार है। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें संयोग से इस प्रकार का युद्ध करने को मिलता है। यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो तू स्वधर्म और कीर्ति से च्युत होगा और पाप का भागी बनेगा, और सब लोग तेरे अपयश की बातें करेंगे। ऐसा अपयश तो कभी मिटने वाला नहीं होता। सम्मानित पुरुष के लिए अपयश होना मरने से भी अधिक बुरा है। एक और देख लेता हूं, इंग्लिश वाला, फिर इसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर। Blessed indeed, O Parth, are the Kshatriyas who, without seeking, come upon such a war, which is like an open door to heaven. And if you do not engage in this righteous war, you will lose the charm of yourself and glory and be guilty of sin. And all will forever speak of your disgrace, and such disgrace is worse than death itself for a man of honor. आइए इन बातों को समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि जिस क्षत्रिय के लिए, अब वो क्षत्रिय पे आ गए हैं क्योंकि वो स्वधर्म की बात करते करते क्षत्रिय पर आ गए हैं। क्षत्रिय का यहाँ पर इम्प्लीकेशन बड़ा सिंपल है कि जो इंसान ने सारी जिंदगी एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रोफेशन, ठीक है, एज अ वॉरियर लिया है, जिसको युद्ध करना है, जिसको क्षत्रिय की तरह इसका पालन करना है, जो सेना में भर्ती है, जो सेना का काम करता है, उसका काम होता है युद्ध करना, उसका काम है लड़ाई में जाना, वॉर में जाना। तो ये जो तेरे सामने आकर खड़ा हो गया है वॉर, एक तो ये है कि तेरा क्षत्रिय धर्म तुझे कहता है कि तुझे वॉर में, लड़ाई में लड़ना है, नंबर 1। तो ये हो गया तुम्हारा स्वधर्म। स्वधर्म की तेरा काम है कि तू युद्ध में जाए। अगर यू आर अ वॉरियर, तुम सोल्जर हो और तुम्हारा राजा डिसाइड करता है कि हमने इस साइड से या उस साइड से कंट्रीब्यूट करके अपनी सेना को वॉर में भेजना है, तो तुम्हारा काम है जाके लड़ना। ठीक, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। एज फार एज ड्यूटी इज कंसर्न, ये तुम्हारी ड्यूटी है। हर क्षत्रिय की ड्यूटी है कि उसको अपना स्वधर्म का पालन करना ही है, तो ये उसका स्वधर्म है। इसके ऊपर से अगर तुझको ये मौका मिलता है कि तू धर्म की साइड में युद्ध कर रहा है, यू आर फाइटिंग इन फेवर ऑफ द राइटियस साइड, तो इसका मतलब ये है कि तेरे लिए तो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। मतलब एक तो तू अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है, तो तुझको इसका तो क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा कि तूने अपने काम के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने जिसके राजा के लिए लड़कर अपने प्राण गंवाए या जान गंवाई, तो भी तेरे को इसका क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट यू डिड अ ग्रेट जॉब। लेकिन उसके ऊपर से अगर तू धर्म की साइड से लड़ रहा है, तब तो तेरे को डबल बेनिफिट हो जाएगा। तुझको, तेरे लिए तो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक,
ये कृष्ण भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तो इन्होंने दो बातें बता दी। एक तो ये बताया कि स्वधर्म, कि स्वधर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरी चीज बता दी कि धर्म के लिए लड़ना, अधर्म की जगह धर्म के लिए लड़ना और भी अच्छी बात है। ठीक, ये दो बातें इन्होंने बड़ी क्लैरिटी से यहाँ पर समझा दी है। स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म फिर बात वही कि वही होता है जिसके लिए हमने, ये मेरा अपना मॉरल है, ये मेरी अपनी ड्यूटी है, ये मेरे करने के योग्य बात है, ये है स्वधर्म। धर्म जो करने योग्य होता है, जो करना चाहिए, जो सारी सृष्टि में, सारी की सारी नेचर में, प्रकृति के अंदर जो करना चाहिए वही धर्म होता है। कार्यति इति धर्म। तो ये जो करने लायक चीज होती है वो धर्म होती है। तो ये यहाँ पर ये है कि मैंने जिस फील्ड में, जिसमें मेरी की इंक्लिनेशंस है, मेरी नेचुरल बेंट ऑफ माइंड है, जिसमें मैंने एजुकेशन ली है, मैंने ट्रेनिंग ली है, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, वो मेरा स्वधर्म बन जाता है। मैं उसी स्वधर्म के द्वारा अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता हूँ। मैं कंट्रीब्यूशन अपनी पॉजिटिव उस सोसाइटी में देता हूँ, और सारे के सारे देश में, सारे के सारे कंट्री में, मुल्क में देता हूँ। तो ये मेरा स्वधर्म है। किसी को भी अपना स्वधर्म पालन करना ही चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। उसके अगेंस्ट जाने का मतलब होता है, एक तो ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, कंट्री को और सोसाइटी को डिसीट, चोर, बेवकूफ बना रहे हो, गलत काम कर रहे हो, और उसके बाद अपने आप से, अपने ही आप से तुम गलत काम कर रहे हो कि मेरा जो अपने आप बिल्ट इन है अंदर से, मैं उसको भी धोखा दे रहा हूं। तो एक तो वो स्वधर्म पर बहुत ज्यादा इंसिस्ट करके समझाते हैं कि जो स्वधर्म है तुम्हारा, उसका पालन तो तुमको करना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो अर्जुन है, जो कि युद्ध की भूमि में खड़ा है, उसका स्वधर्म क्या है? उसका स्वधर्म है ही युद्ध करना। तो युद्ध से कैसे मुंह मोड़ सकता है वो तो चाहे कोई ऐसा वॉरियर योद्धा है जो कि दुश्मन की सेना में खड़ा है, जिसको कि पता है कि हम गलत कॉज के लिए, गलत राजा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम खड़े हैं, तो हमारा भी ड्यूटी है कि हम लड़ें, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हमारा काम है कि हम लड़ें। ठीक, बड़ा सिंपल, यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। किसी भी दो कंट्रीज की जब वॉर होती है और दोनों के सैनिक आमने सामने खड़े होते हैं, तो उनको पता होता है कि एक हारेगा एक जीतेगा, ऐसा तो होता ही है, या कोई मरेंगे कोई जिंदा रहेंगे, ये भी होता है। तो वो तो ये छोड़ के भाग नहीं सकते ना वहां से कि ये, दिस इज नॉट माई ड्यूटी टू डाई, एज अ सोल्जर इट्स योर ड्यूटी टू बी फेसिंग द वॉर। तो ये तो करना ही है क्योंकि ये तेरी ड्यूटी है। उसके बाद ये समझा रहे हैं कि अब जब तू ड्यूटी कर रहा है और तुझको ये पता चलता है कि तेरी ड्यूटी करते वक्त तू अधर्म की जगह धर्म के पक्ष में लड़ रहा है, दैट यू आर फाइटिंग फॉर द राइटियस कॉज, तब तो तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। कि ड्यूटी करते करते तू मरा तो है, लेकिन मर के तेरा काम और अच्छा हो गया, तेरी कीर्ति हो, तेरा बहुत बढ़िया हो गया, तेरा पुण्य हो गया कि तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। अब यहाँ पर जो लोग कीर्ति करते हुए मर रहे हैं, लेकिन वो अधर्म वाले की तरफ से लड़के मर रहे हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुल रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे वो, ऐसा भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी तो कर ही रहा है ना, ड्यूटी तो वो कर रहा है ना। तो उसको मीडियम स्टेज में डाल लीजिए नरक और स्वर्ग के बीच, कि भाई कॉमन कॉज के लिए उसकी कीर्ति है कि उसने अच्छा काम किया, प्लस पॉइंट तो है ही उसके पास। लेकिन जो धर्म के लिए लड़ रहा है, राइटियस कॉज के लिए लड़ रहा है, उसके लिए तो स्वर्ग का द्वार खुल गया, उसके तो बस जन्नत के दरवाजे खुल गए उसके लिए तो बहुत अच्छा बढ़िया काम हो गया यहाँ पे। तो ये भगवान कृष्ण 32 में समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुझको ये समझ के इस युद्ध को लड़ना है। इसके बाद के दो मंत्रों में वो ये कहते हैं कि जो युद्ध से पीठ मोड़ लेते हैं, अपना टर्न अराउंड कर जाते हैं या बैकआउट कर जाते हैं, उनकी तो अपकीर्ति या अपयश ही होता है, उनकी बदनामी होती है, लोग उनको बुरा कहते हैं, भगौड़ा कहते हैं।
और इसके बाद किसी भी अच्छे सोल्जर के लिए, किसी क्षत्रिय के लिए, तेरे जैसे आदमी के लिए, अगर तू यहां से अपना मुंह मोड़ के चला जाएगा तो इतनी ज्यादा बदनामी होगी कि वो बदनामी तेरे को सदियों तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी और वो तुझे नीचे ही खींचती जाएगी। उससे तो अच्छा है कि इंसान मर ही जाए, उससे तो मृत्यु अच्छी है रादर देन वॉर फील्ड से भाग जाना। क्योंकि अर्जुन कर क्या रहा है, अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए हैं। जब उसने शस्त्र डाल दिए हैं तो वो वॉर फील्ड से भाग रहा है। तो ये उसको भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि वॉर फील्ड से भागना तो मौत से भी बदतर है, वर्स देन दी फेसिंग फेसिंग डेथ। कि तू क्या कर रहा है, तू कायर है, तू डरपोक है, क्या कर रहा है तू। यही उसको भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि वॉर फील्ड से भाग जाना। देखिए बड़ी सिंपल तरीके से ये समझा दिया गया है कि मनुष्य का स्वधर्म क्या है। कि जो आपका काम है, जो आपने अपने आप चुना है, जिसमें आप एजुकेटेड हैं, वो आपका स्वधर्म है। वो करना आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। उस पर से आप भाग नहीं सकते। किसी भी स्वधर्म से, किसी भी मनुष्य के स्वधर्म से भागना उसकी मृत्यु से भी ज्यादा बुरा है। इट इज वर्स देन डेथ। तो हर इंसान, हर एक इंसान को जब ये समझ में आ जाती है बात कि जो मेरा स्वधर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरे करने लायक ड्यूटी है, उसको मैं पीछे छोड़कर भाग नहीं सकता। उससे मैं फेस बैक करके नहीं, उलट के नहीं भाग सकता। आई कांट टर्न अवे। क्योंकि इससे मेरी बदनामी भी होगी, अपयश और अपकीर्ति भी होगी, और ये मौत से भी खराब है, मौत से भी बदतर है। ये बात यहाँ भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। और हम लोगों की लाइफ में, जो हम नॉर्मल आप हम जैसे लोग हैं, हमारी लाइफ में ये चीज बिल्कुल इस तरह से एज एन एग्जाम्पल आके सामने खड़ी हो जाती है कि किसी भी इंसान की जो ड्यूटी होती है, अब वही बात जो अरुणा जी ने शुरू में कही थी कि अगर हमारी ड्यूटी है कि हम फैमिली की पालन पोषण करें, ये ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई संत ऐसे हुए होंगे जो कि बिल्कुल भी फैमिली के देखरेख में, पालन पोषण में अच्छे नहीं थे। उनका दिमाग सारा टाइम प्रभु भक्ति में ही लगा रहता था, ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। ये हो सकता है, लेकिन अपनी ड्यूटी से भागना मौत से बदतर है। ये भगवान कृष्ण बड़ी क्लियरली समझा रहे हैं यहाँ पर। उससे अपयश तो मिलता ही है, जरूरी बात है ना, अपयश मिलता है। और कोई नहीं तो फैमिली वाले तो उसको बुरा सारी जिंदगी कहेंगे ही ना, कहेंगे। तो ये तो है ही। लेकिन उसके बावजूद जो भाग जाते हैं, जो अपनी ड्यूटीज नहीं पूरी करते, वो तो मौत से भी खराब। और फिर जो लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और अपना काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो ऐसी कंट्रीज में, ऐसी रिजीम्स में काम कर रहे हैं जो कि सारी कंट्रीज ही रॉन्ग थॉट वाली हैं, गलत तरीके से काम, गलत थॉट्स वाली हैं, गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हैं सारी दुनिया में। हो सकता है ना, लेकिन वो अपनी ड्यूटी तो पूरी कर रहे हैं ना। उनका तो काम है अपनी ड्यूटी पूरी करो। लेकिन उसके साथ साथ जो ऐसा काम करते हैं जिसकी, जिस देश की, नेशन की, पूरे के पूरे मुल्क की ही पॉजिटिव की तरफ कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया में, उनके लिए तो और भी अच्छा है। फिर वही बात है, उनके लिए तो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। बड़े सिंपल है ना, कितने सीधे सीधे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें से डेली लाइफ में हमको लेसन मिलते हैं, हमको सबक मिलता है। चलिए 35। तो अरुणा जी, 35, 35, 36, 37, ये तीन तो पढ़ी दीजिए एक साथ। भयाद्रणादुपरतम् मौस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखमाप्नुषु
दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। 35, 36, 37। 35 में कह रहे हैं बड़े बड़े योद्धा लोग, महारथी लोग ये समझेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से उपरत हो गया है, विमुख हो गया है, जिनके लिए तू अब तक बहुत आदरणीय था, सम्माननीय था, उनकी दृष्टि में अब तक आदरणीय होकर अब तू छोटा हो जाएगा। और तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे जो नहीं कहनी चाहिए। इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती है? अगर तू युद्ध में मर गया तो स्वर्ग जाएगा, जीत गया तो पृथ्वी का राजा राज भोग करेगा, राजा बन जाएगा। इसीलिए कुंती के पुत्र युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो जा। थोड़े और पढ़ देते हैं इसके 35, 36, 37 के। 35 महारथी लोग तो यही मानेंगे कि तू डर के मारे युद्ध से भाग गया। जिनमें तूने सदा बहुत मान पाया है, अब उनकी नजरों में तू छोटा हो जाएगा। और तेरे दुश्मन का तो पूछना ही क्या, वो तो तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे जो किसी प्रकार भी कहने योग्य नहीं है। यदि इस धर्म में तू मर भी गया, इस युद्ध में तू मर भी गया, तो इससे भी उत्तम कुल में तेरा जन्म होगा, इससे भी बढ़कर सुख पाएगा। यदि तेरी विजय हुई तो धर्म के बाद तू पृथ्वी का सुख भोगने के लिए राजा बन जाएगा। इसीलिए हे कौंती पुत्र, युद्ध के लिए कमर कस के खड़ा हो जा। और देखते हैं। वो महारथी जो तुझको अभी तक बहुत महान मानते आए हैं, जब तू युद्ध छोड़ के चला जाएगा तो उनके सामने तू बिल्कुल छोटा हो जाएगा। वे लोग तुझे रण में भागा हुआ समझने लगेंगे और वे तेरा वैर और तेरे वैरी लोग जो तेरे उल्टी तरफ के हैं, वो तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। वे तुमको न कहने योग्य बातें बताएंगे। और फिर इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? तो यदि तू मर भी गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और अगर तू जीत गया तो तू इस पृथ्वी पर राजा बन के भोग करेगा। युद्ध का निश्चय कर और उठ जा। सुख दुख लाभ हानि को समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे युद्ध को करता हुआ तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। एक और देख लें इसका इंग्लिश वाला भी। Even the great warriors who have a high regard for you will then scorn you for having turned your back upon the war out of fear. There can be nothing more painful for you than the disparaging and improper words your adversaries will speak against your valor. Rise up with determination for the war, because if you die in it, you will attain heaven. If you win, you will attain the glory of this earth. 35, 36, 37 को समझते हैं कि क्या समझाया जा रहा है। यही बात जो उन्होंने 34 में कही थी, उसी को अब ये आगे समझा रहे हैं 35, 36, 37 में, कि यदि तूने युद्ध को छोड़ दिया, तो युद्ध को छोड़कर भाग गया, तो जो लोग अब तक तेरी प्रेज कर रहे थे, जो तेरी तारीफ कर रहे थे, जो कह रहे थे तू बहुत बड़ा वॉरियर है, तू बहुत बड़ा योद्धा है, तू कितना महान है, वो अब सब तेरी बुराई करेंगे। वो सब तुझे बुरा कहेंगे। वो सब के सब कहेंगे कि तू गलत इंसान है। और तेरे दुश्मनों का तो कहना ही क्या, वो तो बड़े मौज में आ जाएंगे। वो तो तेरी इतनी निंदा करेंगे, इतनी बुराई करेंगे कि उससे तो अच्छा है, उससे ज्यादा दुख भरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और इसीलिए तुझसे कहा जा रहा है कि
तू अगर मर भी गया इस युद्ध में, क्यों तू वॉर फेस कर रहा है, अगर तू मर गया तो तुझको स्वर्ग प्राप्त होगा, तेरे को अगला जन्म इससे अच्छा मिलेगा, इससे अच्छे भोग मिलेंगे। और अगर तू जीत गया तो तू इसी जन्म में यहाँ पर राजा बन के भोग करेगा। तो इसीलिए ये ना सोच कि मुझको युद्ध को छोड़ना है, उठ खड़ा हो जा और युद्ध के लिए तैयार होके लड़ना शुरू कर। तू इस युद्ध में कोई भी गलत काम नहीं कर रहा। अब ये चीज समझाई गई है 35, 36, 37 में। बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बताई गई है और बड़ी कॉमनली अंडरस्टैंडेबल बात है। हम अगर किसी वॉरियर के लेवल पर इसको ले लेते हैं तो कोई भी वॉरियर ये सोचकर कि मैं बैकआउट कर जाऊंगा या मैं भाग जाऊंगा युद्ध से, तो ऑब्वियसली जो उसके साथी होते हैं, जो उसके साथ खड़े हुए दूसरे लोग लड़ रहे होते हैं, वो तो सब उसकी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, जरूरी बात है। तो वो तो उसको बुरा कहेंगे ही कहेंगे कि तू क्या कर रहा है, ये भाग रहा है, भगोड़ा है ये। और जो उसके दुश्मन होंगे वो तो और भी ज्यादा उसकी निंदा करेंगे कि देखो भाग रहा है, और भी बुराई करेंगे, उसको कायर कहेंगे, उसको कहेंगे भगोड़ा, कहेंगे कि ये भागने वाला इंसान है, तो युद्ध फेस नहीं कर सकता। यही होगा ना। तो अब तू ये सोच कि अगर तू ये युद्ध करता हुआ मर भी गया तो तुझे स्वर्ग। अब अगर इंसान अपनी ड्यूटी करते करते अपना जीवन खपा देता है तो उसको ये पता होता है कि मैंने अपना काम, अपना फर्ज, अपना धर्म पूरी तरह से निभाया है, पूरा किया है, तो उसको ये गारंटी हो जाती है कि मुझे अगला अच्छा जन्म मिलेगा, कि मुझे पता है इससे अच्छे भोग, इससे अच्छी जिंदगी मेरे को अगले जन्म में मिलेगी। और अगर वो इस जिंदगी में जीता भी रहता है तो उसको ये पता होता है कि उसकी आगे की जिंदगी भी अच्छी चलेगी, क्योंकि उसने सारे अपने काम ठीक किए, सारे फर्ज उसने पूरे निभाए हैं, अच्छी तरह निभाए हैं। ठीक है ना। कोई गलत इंसान तो ये कह नहीं सकता मैंने सारी जिंदगी चोरी की है तो कभी ना कभी तो पकड़ा जाऊंगा ना, और फिर आगे का काम क्या मिलेगा, आगे की जिंदगी जेल में मिलेगी। तो इससे तो अच्छा है कि अच्छे काम करो। तुझको मौत भी आ गई, तूने करते करते तेरे को डेथ मिल गई, तो भी तेरे को अच्छी जिंदगी मिलेगी, आगे के जन्म में अच्छी जिंदगी मिलेगी। और अगर इसी जन्म में तेरी अच्छी जिंदगी आगे भी चलती रहती है क्योंकि तूने अपने पूरे फर्ज निभाए हैं, तो अच्छी जिंदगी तेरे सामने होगी, तो राज भोग करेगा, राज करेगा। इसमें कोई गलत तो है ही नहीं। इसलिए उठ के युद्ध कर, अपने कामों पर, अपने स्वधर्म पर टिका रहे, उस पर टिक कर इस दुनिया को फेस करो। फेस करके सारे काम इसी तरह के करो जो कि तुमको यश देते हैं, जो तुमको अच्छे गुण प्रदान करते हैं। ये काम करते रहो, क्योंकि अगर तुम डिगोगे तो तुम्हारे अपने कलीग्स भी तुमको बुरा समझेंगे, और तुम्हारे सामने के जो दुश्मन लोग हैं, जो तुम्हारे कलीग्स नहीं है, कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी कहा जाए, वो लोग हैं, वो तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। तो अपने धर्म पे, अपने स्वधर्म पे टिके रहो, उस पे अपना काम करो, जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो तुम्हारा फर्ज है, उसको पूरा करो। उसमें उसमें से गिरो मत, उसमें से भागो मत कि मुझको भागना है। डोंट रन अवे इन द मिडल ऑफ द वॉर कि मैं छोड़कर भाग रहा हूं, ये मत करो। तो ये 35, 36, 37 ये सारे यही समझा रहे हैं जो हमने 32, 33, 34 में भी देखा था। मोर और लेस एक ही मैसेज को वो एक्सप्लेन करके तरीकों से समझा रहे हैं अर्जुन को समझने के लिए। एक और देखते हैं बिफोर वी ओपन इट अप फॉर एवरीबॉडी। तो नंबर 39 को पढ़ दीजिए, उस पर थोड़ी बात करते हैं, फिर उसके बाद ओपन कर लेंगे। तो अरुणा जी 39 भी पढ़ लीजिए। पीयूष जी 38 नहीं पढ़ा। ओ 38 नहीं पढ़ा? नहीं सुख दुखे समय हत कृत्वा पढ़ा था ना आपने? नहीं। अच्छा, तो 37 38 और 39 पढ़ लीजिए। ओके। सम दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा विजयी हुए तो तुम इस पृथ्वी का भोग करोगे। इसीलिए कुंती पुत्र, युद्ध का निश्चय करके उठो। हे अर्जुन, ये बुद्धि और ज्ञान जो तुझे सांख्य के अनुसार मैंने तुझे समझाया है, यही बुद्धि मैं तुझे योग के अनुसार अब समझाना शुरू करता हूं, जिसके ज्ञान से तू कर्म के बंधन को नष्ट कर सकेगा और ऊपर उठ सकेगा। इसको अभी समझाते हैं कि क्या कह रहे हैं। पहले दूसरे ट्रांसलेशंस भी देख लेते हैं। 38, 39। You will not incur any sin if you get up and fight the war, treating victory and defeat, profit and loss, and happiness and sorrow alike. सम बुद्धि से सुख और दुख को टॉलरेट करो इक्वली, कि तेरे पास विक्ट्री और डिफीट, प्रॉफिट या लॉस, हैप्पीनेस और सॉरो एक ही जैसे होने चाहिए, उन पर ध्यान मत दो। दिस नॉलेज which I have given you, O Parth, is related to the Gyan Yoga, the way of knowledge. And now you should listen to me on Karam Yoga, the way of selfless action, which you can successfully sever the fetters of action as well as its consequences if you think so. अब तक तू स्वजन सुख, शत्रुजन दुख, धन धान्य, धरती, राज्य अथवा लाभ हानि, जय पराजय, इनकी गणना करके लड़ेगा, तब तक स्वर्ग के कारण कुछ ना कुछ पाप का भागी अवश्य होगा। लेकिन जब तू सुख दुख, लाभ अलाभ, जय पराजय की चिंता छोड़कर न्याय रक्षा और स्वधर्म को रखने के लिए लड़ेगा, तो तू पाप को छू भी नहीं सकेगा। इसलिए स्वधर्म को सामने रखकर लड़, इस प्रकार तुझे पाप नहीं पहुंचेगा। हे अर्जुन, तुम्हें ये बुद्धि सांख्य के विषय में कही है। अब योग विषयक बुद्धि मैं तुझे बताता हूं, तो वो भी सुन, जिसके कारण बंधन तेरे नष्ट हो जाएंगे। और एक देखते हैं, उसके बाद इसकी विवेचना करते हैं। सुख दुख का लाभ और हानि का, जय और पराजय को एक समान समझ, फिर तो युद्ध में जुट जा। इस प्रकार तुझे पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, अब तक जो मैंने तुझे कहा वो सांख्य के बुद्धि के अनुसार कहा। अब योग बुद्धि के अनुसार मैं तुझे जो कहता हूं वो भी सुन। योग बुद्धि में युक्त होकर जब तू कर्म करेगा तो बंधनों के फेर में नहीं पड़ेगा। अभी तक श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा वो सांख्य दृष्टि और स्वधर्म की दृष्टि से कहा। गीता में ये शब्द जो आए हैं सांख्य, इसकी परिभाषा अलग तरह से आती है। सांख्य दृष्टि का अर्थ है संन्यास की दृष्टि, कर्म के त्याग की दृष्टि, आत्मा का निर्लेप, अमर नित्य मानने की दृष्टि। इस दृष्टि से आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता पर बल दिया गया है। इसी दृष्टि के भीतर यह भी आ जाता है कि दुनिया के काम धंधे, लड़ाई झगड़े न भी करो तो भी स्वधर्म का परित्याग तो कभी मत करो। ये कह रहे हैं कि मैं और भी पढ़ूंगा इसमें, जो सांख्य दृष्टि है वो ये बताती है कि इंसान को समझ लेना चाहिए कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है, शरीर नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है। तो आत्मा की दृष्टि से तो तू कभी मारा जाएगा नहीं, और शरीर की दृष्टि से तो हर शरीर मरेगा ही मरेगा। इसके बाद ये बताते हैं कि जो लड़ाई
में तेरे को लाभ होगा, हानि होगी, नुकसान होगा, फायदा होगा, या तो युद्ध जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये इसमें तेरे को सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, ये सारी बातें बंधन में डालने वाली हैं। क्योंकि ये बंधन में डालने वाली हैं तो ये पाप की तरफ ले जाती हैं। अगर तू इनको नहीं अपने दिमाग में रखेगा, इनमें तुम्हारे इमोशन लेवल इक्वल होंगे, संभावना तेरे अंदर होगी कि मुझे सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जय और पराजय से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लाभ हानि नुकसान फायदे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये युद्ध तेरे लिए कोई पाप नहीं होगा, ये तेरे लिए पुण्य का काम करेगा। अब यहां तक जो मैंने तुझे बताया ये सांख्य दृष्टि से बताया, अब मैं तुझको योग दृष्टि से बताता हूं। और भी एक पढ़ लेते हैं, फिर अगले उस पर आते हैं। विवेचना। इसके अगले प्रसंग को समझने के लिए सांख्य और योग इन दो शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है। किसी लक्ष्य का सांख्यान अर्थात नपा तुला गिना गिनाया स्वरूप बता देना सांख्य दर्शन है और उस तक पहुंचने का साधन बताना योग दर्शन है। उदाहरण के लिए काम क्रोध विकार रहित मन बनाना ये लक्ष्य सांख्य ने बताया है। ऐसा मन ब्रह्म अर्थात परमात्मा के ध्यान और स्वाध्याय और तप से बनता है, ये योग शास्त्र बताता है। समझ लीजिए इस बात को। सांख्य जो होता है किसी भी चीज का नपा तुला मेजर किया हुआ, गिना गिनाया, एग्जैक्ट प्रिसाइज स्वरूप बताकर आपको बता देता है कि ये बात ये है। अगर आप काम क्रोध वगैरह में अपने मन को लगाते हो तो आपको नुकसान होगा। करेक्ट, ये सांख्य की दृष्टि है। लेकिन उस तक पहुंचना कैसे है कि इसमें से हटा कैसे जाए, इससे दूर कैसे हुआ जाए, ये साधन आपको योग शास्त्र बताता है कि जब हम परमात्मा के अंदर अपना ध्यान लगाते हैं, स्वाध्याय में और तप में लगते हैं, तो हमारा मन काम क्रोध विकार में नहीं लगता। सांख्य शास्त्र में जो गिनकर बताया जाता है वही योग शास्त्र में भी बताया जाता है। यहाँ प्रचलित प्रसंग में पाप की प्रवृत्ति से बचने के लिए सुख दुख लाभ अलाभ पराजय अजय की भावना को छोड़कर युद्ध करो, ये जो कहा गया है सांख्यिकों के काम को पूरा करने के लिए कहा गया है। परंतु मन की ये अवस्था जिस प्रभु समर्पण और भक्ति भावना द्वारा उत्पन्न होती है, उस कर्म योग का वर्णन आगे करेंगे। ये दोनों स्वरूप सांख्य तथा तत्स्वरूप प्रति साधक कर्म योग एक दूसरे के पूरक हैं। अब इन दोनों में अर्थात सांख्यान तथा प्राप्ति साधन दोनों में साध्य साधन का भाव है। साध्य और साधन, साध जो साधने का टूल्स होता है, तरीका होता है, साधन जो मिलना है, जो हमने पाना है, जो टूल एक्चुअली है। इसलिए जो एक को पकड़ के रखे और दूसरे को पकड़ना जरूरी हो जाता है, वरना मिलता नहीं है। जो इंद्रिय निग्रह अथवा वीर रक्षा चाहे उसे ब्रह्म के प्रेम का विचरण आवश्यक करना पड़ता है। ब्रह्म प्रेम में विचरण करना चाहे तो इंद्रिय निग्रह अवश्य करना पड़ता है। दोनों एक ही बातें हैं। अगर आपको ये चाहिए कि मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करूं, तो ये जरूरी होता है कि मैं अपने वीर्य की रक्षा करूं, अपने सीमेन को प्रोटेक्ट करूं। और अगर आपको ये सोच लगता है कि मुझे तो अपना एम ये है कि मैं अपने सीमेन की प्रोटेक्शन करूं, तो इंद्रिय का निग्रह करना, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। दोनों एक ही बातें हैं, यही समझा रहे हैं यहाँ पर। सांख्य ने बताया कि वीर रक्षा तथा इंद्रिय निग्रह त्रिविध दुख्यांत निवृत्ति वाले पुरुष की ठीक अवस्था है। योग शास्त्र कहता है कि इस अवस्था को पाने के लिए ब्रह्म और ब्रह्मचर्य और ब्राह्मण इनकी अवस्था है। दूसरे शब्दों में जितेंद्रिय तथा वीर्यवान सांख्य शब्द, ब्रह्मचारी योग्य शब्द। तो जहां तक ये कहा जाए कि ये जितेंद्रिय है या वीर्यवान है, वो सांख्य का शब्द हो जाएगा। जब आप कहेंगे ये ब्रह्मचारी है तो ये योग का शब्द हो जाएगा। 39 सांख्य अर्थात यथार्थ स्वरूप निरूपक शास्त्र में
ये बुद्धि बताई गई है कि जिसके मन में धर्म बुद्धि उदय हो गई तथा सुख दुख, लाभ अलाभ, जय नुकसान ये सर्वथा लुप्त हो गई, वो कोई भी कर्म उतना ही करेगा जितना धर्म पूर्ति के लिए आवश्यक होगा, न ज्यादा करेगा न अधिक करेगा। बस इस अवस्था को पाने के लिए जो योग बुद्धि तुझे चाहिए, अब मैं तुझे वो बताऊंगा, जिससे तू कर्म के बंधनों से छूट जाएगा। उदाहरण के लिए एक गुरु के लिए दो शिष्य हैं, एक से उसे बहुत घृणा है, एक से उससे प्रीति है। तो यहाँ जहां पर आसक्ति है, वहां बंधा होने के कारण जहां 1 घंटा था वहां वो 1.5 घंटा बैठ जाएगा। आसक्ति के कारण अध्यापन कर्म बंधन बन गया। यदि उसमें आसक्ति ना होती तो जितना समय देना चाहिए था वो उतना ही देता। ये है कर्म योग। दूसरा है कर्म बंधन। अर्जुन न्याय के लिए, रक्षा के लिए जुआरियों तथा द्रौपदियों का चीर हरण करने वालों को दंड देने के लिए आया है, किंतु स्वजनों में आसक्ति मार्ग में बाधक हो गया है और फिर कर्म योग में लाना श्री कृष्ण को अभीष्ट है। ये वह अवस्था प्रभु भक्ति के बिना आ नहीं सकती। इसलिए भगवान कृष्ण द्वैपायन, भगवान कृष्ण वार्ष्णेय के मुख से वही उपदेश दिलवाते हैं, परंतु इसके मार्ग में बाधक भी हैं। इसीलिए पहले उनका खंडन करना आवश्यक है और इसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इस पर और बहुत सारी बातें हैं, वो फिर करूंगा। एक और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शरीर न करता है और न भोगता है। कर्म करने वाला आत्मा है और कर्म फल को भोगने वाला भी आत्मा है। इस दृष्टि से बताया है कि जीवात्मा जिस शरीर से बुरे कर्म करता है उससे वो शरीर छीन लिया जाता है और उससे छीन लेना ही धर्म है। ऐसा करने वाला पुण्य फल का भागी होता है। वह इसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति कहीं से तलवार ले आए और सामने आने वाले की हत्या करने लगे तो उसके हाथ से तलवार छीन लेनी चाहिए। ये पाप नहीं होता। इसी कारण अगर दुष्ट स्वभाव वाले जीवात्मा अपने सबल शरीर से बुरे कर्म करने लगे तो उनसे उनका शरीर छीन लेना चाहिए। यही कर्म है। इस प्रकार अभी तक कृष्ण ने सांख्य ज्ञान की दृष्टि से समझाया कि युद्ध करने में पाप नहीं होता, वरना धर्म की संस्थापना तो यूं हो ही नहीं सकती। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना स्वर्ग प्राप्ति करने जैसा है। अब आइए इन बातों को समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। अभी तक वो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि ये जो तू युद्ध करेगा वो धर्म की संस्थापना के लिए करेगा, और ये कहा जाए कि वो उसको थ्योरी समझा रहे थे अभी तक। अब उसको प्रैक्टिकल बताएंगे। तो इस चीज को यूं समझ लीजिए कि वो ये तो बता रहे हैं कि तेरी आत्मा नहीं मरेगी, शरीर मरता है। सामने जो खड़े हैं उनकी भी आत्माएं नहीं मरेंगी, उनका शरीर मरेगा। वो लोग जो लोग की पापी होते हैं उनके आत्मा जो दूषित होती है, गलत कर्म करती है, उनकी आत्माओं को छीन लेना, उनके आत्मा से शरीर को छीन लेना पाप नहीं होता। अगर वो बुरे कर्म कर रहे हैं अपने शरीरों के द्वारा, अपनी बॉडीज के द्वारा, तो उनके शरीर को छोड़ लेना, छुड़ा लेना, छीन लेना कोई पाप नहीं होता, इनफैक्ट पुण्य होता है। अब तक तो ये समझा रहे हैं। ये समझा रहे हैं कि तेरे को अगर कोई चीज को अचीव करना है तो इसके लिए तेरे को समदृष्टि रखनी पड़ेगी। अगर तू ये सोच के युद्ध में जाएगा कि मुझको इतने रुपए का फायदा होगा, इतने का नुकसान होगा, या मेरे को इसमें इतनी ज्यादा ग्रेटनेस की डिग्रीज मिलेंगी, ये वॉर की पदवी मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, तो तू पाप में लग जाएगा। तो तू उस कामना में, उस काम में लिप्त हो जाएगा, तो तेरा काम निष्काम नहीं रहेगा। तो निष्काम युद्ध करना तेरे लिए सबसे उचित है। स्वधर्म का पालन तो करना ही है, लेकिन कामनाएं
भी नहीं लानी, तो निष्काम भाव से युद्ध को करना है। तो ये भगवान कृष्ण ने यहाँ पर बताया है। मैंने पढ़कर बहुत कुछ बताया है, उसमें कुछ कंफ्यूजिंग लग भी सकता है। मैं इन चीजों को इन डिटेल फिर से उठा लूंगा, फिर से समझा दूंगा। तो अब आज अभी तक जो 39 तक हमने कहा है, इसमें कुछ पूछना, कहना, बताना हो तो बताइए। कोई चीज ऐसी लगे कि नहीं समझ में आई तो मैं उसको दोबारा समझा लूंगा, आज नहीं तो अगले सैटरडे समझा दूंगा। पूछिए क्या पूछना है। पीयूष पीयूष जी, जी एक हाँ केतु जी, पहले आप बोलिए। सॉरी पीयूष जी, जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान को मांगा कि आप हमारे साथ आप युद्ध में हमारे पक्ष में हो और आप हमारे सारथी बने, और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी, तो नारायणी सेना तो कृष्ण भगवान की सेना थी, पर उनको उनको अधर्म में भाग लेके युद्ध करना पड़ा। तो इसमें जो नारायणी सेना के जो थे, तो उनका वो तो कर्तव्य बन जाता है ना कि चाहे अधर्म हो या धर्म हो, उनको तो युद्ध करना ही है। तो फिर वो नरक में जाते हैं कि स्वर्ग में जाते हैं? नहीं, वो नर्क स्वर्ग किसी में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो फिर नॉर्मल फिर दोबारा जन्म ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्वधर्म पूरा किया है। स्वधर्म को पूरा करना उचित है। अगर स्वधर्म को पूरा नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे, फिर अगला जन्म और भी बुरा होगा। ठीक है। हालांकि उन लोगों ने अधर्म का पक्ष लेना अधर्म का पड़ा। पक्ष, अधर्म का पक्ष लेना न लेना उनके उनके बस में या उनके कंट्रोल में या उनके डिसीजन में नहीं है। ये उनके राजा का डिसीजन है। तो इसमें जो पाप और पुण्य की स्थिति है वो राजा की होती है, सोल्जर की नहीं होती। सोल्जर का काम है मुझे युद्ध करना, वो अपना स्वधर्म का पालन कर रहा है। तो जो उस नारायणी सेना को लीड कर रहे हैं, या दुर्योधन ने जब वो नारायणी सेना अपने साथ लड़ने के लिए ली है, तो उस नर्क और स्वर्ग का भागीदार दुर्योधन हो जाता है, सेना नहीं होती। ठीक है, लेकिन सेना क्योंकि अधर्म का साथ दे रही है, तो उनको मारना अर्जुन का धर्म हो जाता ठीक है, गुड, थैंक्स। है। इंदिरा जी क्या कह रही थी? आपने एक नई बात बताई कि जो लोग जो सैनिक हैं अधर्म की ओर से भी लड़ते हैं, उनको भी कीर्ति मिलती है क्योंकि वो अपना काम करते हैं। ये आपने एक नई बात मुझे बिल्कुल मालूम बिल्कुल पड़ी। मिलती है कीर्ति। हर एक, देखिए किसी भी वॉर में इधर से मरे या उधर से मरे, मेडल्स तो हर तरफ से मिलते हैं ना। तो वॉर का तो हीरो हर तरफ से होता है, तो उनको भी कीर्ति तो मिलती है, चाहे वो जिस मर्जी तरफ से लड़े। ये ठीक है कि वो जो नारायणी सेना का एग्जांपल ले लेते हैं, कि उनको पता है कि हम अधर्म से लड़ने वाले हैं दुर्योधन की तरफ से, तो उनका ऑप्शन था कि हम रिजाइन करके बाहर निकल जाएं, दूसरे काम में लग जाएं कि हम नहीं लड़ेंगे। अगर उनकी कॉन्शियस पे ये बात थी तो उनके पास चॉइस और ऑप्शन थे पहले। लेकिन जब वो चले गए हैं कि हाँ हम आर्मी में हैं, हम लड़ेंगे, तो उनका स्वधर्म का पालन उनका काम बढ़ जाता है। उसमें भी तो जो अच्छे लड़ेंगे, जो कि बहुत बढ़िया होते हैं, उनको तो रिकॉग्निशन मिलता ही है ना। उनको तो वॉर में भी चॉइस मिली थी। युधिष्ठिर ने नहीं, हाँ, युधिष्ठिर ने कहा था कि जिसको धर्म की ओर से करना हो तो आप इस तरफ आ जाओ, हाँ बिल्कुल तो मिली थी कोई नहीं चॉइस। आया। हाँ बिल्कुल मिली थी ना चॉइस, क्योंकि उस वक्त सब यही सोचते थे कि हम अगर पासा पलटेंगे तो एन ब्लॉक तो हम कर सकते हैं, पर 1 और 2 के हिसाब से तो नहीं कर सकते, फिर बुरा नाम ही मिलेगा। ठीक है ना? कोई और क्वेश्चन, कोई और बात, कोई और कमेंट आज की बात पर? ये जो सांख्य दृष्टि और योग ये दृष्टि हाँ है, पीयूष जी, ये सांख्य दर्शन वाला जो था, समबुद्धि और विषम बुद्धि, इसके बारे में आप अगली बार में थोड़ा सा और समझा दीजिएगा। हाँ मैं सांख्य दृष्टि और योग दृष्टि पर अगली बार जरूर बात कर दूंगा एक बार फिर से। जी, बेसिकली ये समझा रहे हैं कि सांख्य दृष्टि थ्योरी की तरह होती है, और जो योग दृष्टि है वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल होती है। जो यो सांख्य दृष्टि मैंने तेरे को ये बताई है कि इसको क्या करना चाहिए, मगर कैसे करना चाहिए योग दृष्टि में समझाऊंगा तेरे को। जी, ठीक है?
और सम ये विषम नेक्स्ट वाली सेशन जो, में आप एक बार बता दीजिएगा। हाँ फिर बात कर लूंगा मैं। और सम विषम की जो बात है वो ये है कि अगर तू युद्ध को ये सोच के लड़ेगा कि मेरी जय होगी और मैं राज करूंगा और मुझे धन मिलेगा, तो तू पाप युक्त हो जाएगा। तो तेरा जो मन है वो पाप की तरफ चला जाएगा। तेरे को निष्काम युद्ध करना है, मतलब यू हैव टू फाइट दिस वॉर विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ पर्सनल गेन। जब तू पर्सनल गेन को छोड़ देगा तो तेरा काम निष्काम हो जाएगा, तब तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक, यह है सम और विषम बुद्धि। हाँ श्वेता जी। हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ और एक बात पूछना चाहती हूँ। कहना ये चाहती हूँ कि जब लास्ट में युधिष्ठिर ने बोला था ये कि जो भी धर्म के साथ है वो इस तरफ आ जाए, तो एक विकर्ण आया था, आई गेस, मैं मुझे जितना याद है वो एक बंदा आया था इस पार्टी में। ठीक बात। एंड मेरा क्वेश्चन ये सेम चीज रिलेटेड टू व्हाट केतु दादा आस्क्ड, दैट ये जो विभीषण और कुंभकर्ण है, तो इसमें अगर देखा जाए तो कुंभकर्ण भी गलत नहीं था, वो जानता था उसका भाई सही नहीं किया, बट देन ही डिड हिज स्वधर्म, राइट? तो उसको भी नरक नहीं मिलना चाहिए? नहीं, नहीं मिलना चाहिए, उसने अपना स्वधर्म पूरा किया था। बिल्कुल ठीक बात है। और इस हिसाब से विभीषण ने तो स्वधर्म नहीं किया, उसने तो अपना भाई का साथ छोड़ दिया। नहीं, तो फिर विभीषण का स्वधर्म, देखिए विभीषण वॉरियर नहीं था, कुंभकर्ण वॉरियर था। विभीषण मंत्री था, विभीषण एडवाइजर था, राजा के दरबार में मंत्री था, एडवाइजर था। वो वॉरियर नहीं था, युद्ध नहीं करने वाला था। कुंभकर्ण मंत्री नहीं था, वो राजा, वो उसका काम ही सेना को लीड करना था। तो उसने अपना स्वधर्म पूरा किया, इसने भी स्वधर्म पूरा किया। जब इसने कई बार राजा को समझाया कि गलत काम मत करिए, संधि करिए, राजा की शरण, राम की शरण में जाइए, लेकिन जब रावण ने नहीं माना तो विभीषण छोड़कर आ गया कि मैं गलत का साथ नहीं देना चाहता। ठीक है, करेक्ट। डज इट आंसर यू, या क्वेश्चन है दिमाग में? नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से स्वधर्म किया, बट देन ही चीटेड ऑन हिज ब्रदर ना। ही डिडंट चीट, ही He- डिक्लेयर्ड ना। अगर वो छुपा छुप के आ जाता या पीछे से काम करता तो दूसरी बात थी। उसने तो डिक्लेयर करके किया था ना कि मैं ये काम कर रहा हूं। और रावण also threw him out. है नहीं, वो दूसरी बात है। जब बार बार डिक्लेयर किया, समझाया था जब उसने डिक्लेयर तो। किया तब थ्रू आउट हो गया, मगर वो तो हाँ, छुप के तो नहीं काम कर रहा ना, पीठ के पीछे। वो तो डिक्लेयर करके कर रहे हैं ना कि मैं इसके साथ नहीं, आपका साथ नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। ठीक बात है ना? हम्म। पूछिए युक्ता जी। जी, मैं ये कहना चाह रही थी, पूछ रही थी कि अभी पहले ही जो श्लोक हमने पढ़े 35, 36, 37, उसमें भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि जीत गया तो पृथ्वी का राज्य करेगा और सुख भोगेगा। और अब वो ये कह रहे हैं कि जो युद्ध करेगा तो वो निष्कर्म भाव से कर, ये इस आशा से नहीं कि तू पृथ्वी का राजा बनेगा या भोग करेगा। तो ये दो हाँ हाँ, कंट्रोवर्शियल बात है। इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण उसको ये बता रहे हैं कि जो भी जीतता है, जब भी वो वॉर में जीतता है तो उसको तो भोग मिलता ही है, तो तुझको तो भोग मिलेगा ही। लेकिन तू इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मैं भोग ही लूंगा, तू वॉर मत कर। वो अपनी ही बात को करेक्ट करके फिर समझा रहे हैं कि मैंने तुझे बताया तो है कि तू लड़ेगा और जीतेगा तो तुझको इस पृथ्वी का भोग मिलेगा, राज मिलेगा। लेकिन तू ये सोचकर अपने कर्म को मत कर कि मैंने भोगना है इसीलिए मैं युद्ध में पड़ रहा हूं, क्योंकि निष्काम भाव से काम कर। ठीक है हाँ ना? ठीक है। हाँ वो जी, अपनी हाँ जी। बात को ही फिर समझा रहे हैं इसमें कि ये तो ठीक है कि ऐसा होता है, मगर तू इस एक्सपेक्टेशन के साथ वॉर मत कर। ठीक। हाँ जी, ठीक, हाँ जी, धन्यवाद। और बात कोई और बात, कोई क्वेश्चन? वशीमा जी, आप कुछ पूछेंगे? मैं सोच रही थी पूछने का, लेकिन मेरे पास शायद एक्सप्रेस करने के
कैपेबिलिटीज अभी नहीं है, लेकिन मैं बस इतना सोच रही थी जब आप बता रहे थे कि अगर ये महाभारत का जो ये दृश्य और ये दृष्टांत है, अगर इसे अपने भीतर के महाभारत से का मेटाफोर समझें, if we consider this outside war which Krishna is talking about on the रण की जो वहां पे, तो वही अगर मेटाफोरिक वे में भीतर का जो रण या वॉर देखा जाए, तो व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैज विद द पाप एंड पुण्य, वो सब मेरे दिमाग में एक कौतूहल हलचल चल रही है। वही तो समझा रहे हैं ना। हाँ, देखिए, हाँ, जो स्वामी अलगड़ानंद तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड में इसको इलस्ट्रेट कर देते हैं। लेकिन हाँ वो जी, भी यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण की जो मनुष्य होता है उसके अंदर तो हमेशा ही युद्ध चलता रहता महाभारत, है, हाँ, हमेशा चलता रहता है कि मैं ठीक हाँ, करूं कि गलत करूं, मैं अपने जो फेवरेट्स लोग हैं उनके फेवर में ही काम करूं या जो उचित काम है वो करूं। और जब मैं उनके फेवर में काम करता हूं, मैं अपने भाई के लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए, पोते पोते के लिए, बीवी के लिए जब ये काम मैं करता हूं और उनके फेवर में करता हूं, तो मैं क्या स्वधर्म का पालन करता हूं या मैं लाभ हानि में, पाप में चला जाता हूं। कांस्टेंट लड़ाई हर इंसान के दिमाग में, मन में चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। कभी एक पल, एक मोमेंट के लिए वो लड़ाई हमारे दिमाग में आती है, कभी वो लड़ाई हमारे दिमाग में कई दिनों तक चलती रहती है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली चलती ही रहती है। मेटाफर तो बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए तो जब भी कोई कहता है कि हम गीता का कोई भी पेज उठा के पढ़ते हैं तो हमको अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस मिल जाती है, उसका यही रीजन है, उसका कारण ही यही है कि हमने जब देखा कि जब इस तरह की बात, अब हम किसी भी क्रॉस रोड्स पे खड़े हों और हमको ये चीज का लेसन सामने श्लोक में दिख जाए कि स्वधर्म क्या है और करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और लाभ हानि, जय विजय को छोड़कर, सुख दुख को छोड़कर तू कर्म कर, कि मुझे इसमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा, या मेरा ये इससे जय होगी, विक्ट्री होगी या लॉस होगा, ये छोड़कर तू सोचकर सिर्फ निष्काम कर्म कर। तो ये बड़ा सिंपल लेसन है जो कि जिंदगी की सारी रास्तों को एकदम स्मूथ स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देता है। सुलझा देता मेटाफर तो बिल्कुल मेटाफर तो है ना जीवन में ये, तो यही तो समझा रहे हैं ना भगवान कृष्ण। एग्जाम्पल तो ठीक है, युद्ध भूमि का है, सामने एक खड़ा है, दूसरी तरफ दूसरा खड़ा है, एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ अधर्म है। बड़ी ब्रॉडली कहा जाए तो हमेशा इंसान की जिंदगी में डिलेमास जो होते हैं वो अधर्म और धर्म वाले डिलेमा ही होते हैं। यही डिलेमास हमारे मन में होते हैं हमेशा, और इन डिलेमास में हम डिमार्केशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मन में कभी ये विचार आता है कि सामने जो है वो तो मेरा प्रिय है, मेरा इतना प्यारा है, मैं उसके साथ कैसे लड़ सकता हूँ, या सामने जो है ये वॉर करना ही नहीं चाहिए, या दूसरी कोई बात, तीसरी कोई बात, चौथी, इतनी सारी बातें हमारे मन में आने लगती हैं। इन्हीं सब की सॉल्यूशंस तो दे रहे हैं ना भगवान कृष्ण, वन बाय वन हर की सॉल्यूशन दे रहे हैं। ही डज नॉट लीव एनी लूज एंड्स। वो तो बिल्कुल टाइट बांध के आपके सामने बात रख देते हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, इससे ये होगा और इससे ये नहीं होगा, तू ऐसा करेगा तो ऐसा तेरे को फल मिलेगा, और तू ऐसा करेगा तो उसके बाद ऐसा फल मिलेगा, सब कुछ बता रहे हैं। तो बड़ी बड़ी मेटाफर जो लाइफ की है वो तो है ही ना। यही तो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं ना, यही तो भगवान कृष्ण समझाते हैं ना अपने। हाँ, थैंक यू। ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी, कोई और किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कोई और बात किसी के मन में? मैं ये 39 में जो उन्होंने बताया है वो नेक्स्ट वीक में उसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन जरूर करूंगा जी। और नेक्स्ट वीक सैटरडे को तो हम टोरंटो के 9 बजे के टाइम से ही मिलेंगे,
पर संडे को हम टोरंटो के 10 बजे के टाइम 10 से, बजे। हाँ जी, क्योंकि तो हमारा यहाँ पे संडे क्या को टाइम होगा? वहां पे आपका सेम टाइम टाइम चेंज नहीं होगा। होगा, आपका वही रहेगा। हम लोग का वही रहेगा। अच्छा, आपका टाइम, इंडिया का टाइम चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। आपका टाइम चेंज नहीं आप होता। लोग का टाइम बदल रहा है। हाँ, ये कनेडियंस को आदत है, 1 घंटा आगे पीछे करते रहते हैं साल में 2 बार, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा संडे का अच्छा टाइम, ठीक है। संडे का टाइम हमारा 9 o'clock की जगह 10 o'clock हो जाएगा। अच्छा अच्छा। स्प्रिंग फॉरवर्ड और फॉल बैक की बात आ गई ना। हाँ बिल्कुल, स्प्रिंग फॉरवर्ड एंड हम्म। फॉल बैक, स्प्रिंग अहेड एंड फॉल बैक, बिल्कुल वही हाँ। बात। और कोई बात किसी ने कुछ कहना हो? नहीं, बहुत अच्छा समझाया पीयूष जी, एकदम आनंद आ गया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर अगले सैटरडे मिलते हैं, हाँ अगले जी, शनिवार को। और नेक्स्ट हाँ सैटरडे जी, मैं स्टार्ट करूंगा इसी से, सांख्य और योग के फर्क से, और उसके बाद आगे, राइट ठीक है ना? राइट, हाँ जी। नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते। पीयूष जी, नमस्ते होली की सबको। बहुत मुबारकबाद नमस्ते। और बधाई। आपका आपको दिन भी शुभ होली की शुभ हो। बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। आपका नमस्ते, दिन हैप्पी शुभ नमस्ते। शुभ होली। हो। हैप्पी होली थैंक यू, सभी हैप्पी को। होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये होली सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की।